गिनती शुरू करो, दबाओ, एरबाओ, सांबाओ, सिबाओ, वबाओ। बहुत अच्छा मम्मी अब साक्षात्कार के लिए बाहर जाने वाली है। तुम लोग घर पर अच्छे अच्छे रहना, इधर उधर मत भटकना। मम्मी अलविदा। तुम्हारे हाथ में सब कुछ सौंप दिया। हमारी योजना अब शुरू की जा सकती है। चुनाव निकट, 7वां नाटकीय नव वर्ष, जिसमें पिता की कमी है, आने वाला है। मम्मी को एक अच्छे पति की जरूरत है और हमें एक अच्छे पिता की। साहसिक पिता। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। मैं पहले बोलता हूँ। मैं अपने गुरु खाना पकाने के देवता को पिता के रूप में सुझाता हूँ। ऐसा करके हम और मम्मी हर दिन स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं। नहीं, मैं विरोध करता हूँ। मम्मी को सुंदर चीजें पसंद है। मैं मम्मी को और मेरे आइडल डिजाइन प्रतिभा काइफी मास्टर के साथ रहने का सुझाव देता हूँ। मैं विरोध करता हूँ। मुझे चीनी चिकित्सा का ज्ञान है। अगर हम पश्चिमी चिकित्सा के महान विशेषज्ञ को पिता बनाए तो हम दोनों चिकित्सा विधियों का संयोजन कर सकते हैं और मम्मी को कभी बीमार नहीं होना पड़ेगा। खाना पकाने वाले पिता अच्छे हैं, काइफी पिता अच्छे हैं, पश्चिमी चिकित्सक अच्छे हैं। रुको, हमारे पिता तय हो चुके हैं। कौन? वह है फूकियो। फशीफू समूह के अध्यक्ष, देश के सबसे अमीर 185 सेंटीमीटर लंबे सुंदर चेहरे वाले, 8 पैक एव स्वच्छ जीवन शैली वाले। उनके पास कोई भी अनौपचारिक संबंध नहीं है। मैंने मम्मी का रिज्यूमे उनकी कंपनी में भेज दिया है। इस साक्षात्कार में वे दोनों मिलेंगे। यह पिता अच्छे हैं और जो अधिक महत्वपूर्ण है, फशियो, वह हमारे जैविक पिता भी है। वह हमें कभी अतिरिक्त नहीं समझेंगे। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। नमस्ते, मैं साक्षात्कार के लिए आई हूँ। फुरुई तुम हो? फुजियो, 7 साल हो गए। हमारी ये पड़ी पड़ी मुलाकात होने की कल्पना भी नहीं की थी। 7 साल पहले मेरे पिता ने पैसों के लिए मुझे एक 60 साल के बूढ़े आदमी से विवाह करने को मजबूर किया। मेरी बेटी कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं रखी है। वो अभी तक साफ सुथरी है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आज रात ही उसे आपके पास भेज दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने फुचियो से मदद मांगी। फुचियो, मैं विवाह करना नहीं चाहती। क्या तुम मेरे साथ झूठा विवाह कर सकते हो? फुरुई, विवाह खेल नहीं है। अगर विवाह करना ही हो तो भी वो व्यक्ति तुम नहीं होंगे। मैंने 7 साल तक उसका पीछा किया और उसके पास केवल मैं ही थी। मुझे लगा कि मैं खास हूं। लेकिन उस पल मैंने समझा, हर चीज झूठी थी। उसके दिल में मैं बेकार हूं। बहुत दिनों बाद मिले। तुम अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे करते हो? ये तो आज ही का मौका पड़ा था कि मैं तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम ये सोचो कि आज मुझे कभी नहीं देखा। मैं चलता हूँ, अलविदा। भागने वाले हो? तुमने जो किया था उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे? क्योंकि तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। बता देता हूँ। अब तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? तुम। फुरुई, अलविदा आपको। जल्दी से भागो, जब तक वो खड़ा हो जाए तब तक फंस जाओगे।
दबाओ, तुम यहाँ कैसे हो? मैं मम्मी को घर ले जाने आया हूँ और बापू की मदद करने भी। वाह, मम्मी का अच्छा बेटा है। चलो मम्मी, अब तुम्हें घर ले चलती हूँ। चलो। वो बच्चा फुरुई का है। फू साहब, हमने उन्हें नीचे पाया है। बापू, मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ, मुझे ढूंढना है तो इस जगह आओ। ये किसने छोड़ा? कैमरे ने दिखाया कि ये लड़का है। गाड़ी तैयार करो, इस जगह चलते हैं। मम्मी, मम्मी का घर आने पर स्वागत है। धन्यवाद बच्चों। मम्मी, क्या तुमने फशी को देखा है? मम्मी, क्या वह वास्तव में हमारे पिता है? बच्चों, कौन बताता है? फुचियू तुम्हारे पिता है। बड़े भाई। फू दबाओ। जब पिता हमारे घर आएंगे तब मैं उन्हें पश्चिमी चिकित्सा सिखाऊंगा और हम दोनों का मिश्रण होगा। तुमने गलत कहा। पिता पुरुष है, इसलिए उन्हें विवाह करना चाहिए। जब मम्मी पिता को घर लाएगी तब मैं उन्हें डिजाइन चित्र बनाना सिखाऊंगा। फिर मैं पिता को अपना छोटा भाई बनाऊंगा और मम्मी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। रुको, फुचियू तुम्हारे पिता नहीं होंगे। और फिर से मुझे और उसे जोड़ने की कोशिश न करो। हम दोनों एक साथ हैं। मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें पिता से मिलना होगा। क्या? इसलिए दरवाजे के बाहर का व्यक्ति फुचियू है। हाँ। फू साहब, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। दरवाजा तोड़ दो। हाँ। तुमने उन्हें कैसे बुला लिया? बच्चों, जल्दी से कमरे में छुप जाओ मम्मी को छोड़कर। अगर कोई और तुम्हें बुलाए तो बाहर न आना, जल्दी करो। नहीं, फुचियू को बच्चों का पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा वह बच्चों को जरूर छीन लेगा। आप लोग क्या कर रहे हो? रात को घर में जबरदस्ती घुसना। जल्दी से निकल जाओ वरना मैं पुलिस बुला दूंगी। बुलाओ, तुमने मेरे बच्चों को चुरा लिया है। तुम्हारी बात सुनकर पुलिस मुझे पकड़ेगी या तुम्हें? मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं चुराया, ऐसा झूठ मत बोलो। झूठ? 7 साल पहले तुमने मेरे बच्चों को कैसे चुराया था, या मैं तुम्हें याद दिला दूं? याद दिलाओ मुझे, बकवास मत करो, जल्दी से निकल जाओ। ढूंढो, मेरे बच्चों को ढूंढ निकालो। तुम लोग, यह मेरा घर है, तुम्हारा क्या अधिकार है यहाँ ढूंढने का? रुको। उसे पकड़ो। फुचियू, तुम बदमाश हो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे ढूंढ रहे थे। दबाओ। तुमने मुझे चिट्ठी छोड़ी थी। हाँ। सिर्फ तुम? क्या तुम्हारे पास 5 बच्चों को एक साथ पाने की क्षमता है? हाँ, क्या तुम्हारे पास वह क्षमता है? मेरे पास वो क्षमता है या नहीं, इसके बारे में आपको तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो क्षमता है तो फिर उन्हें मत पकड़ो, मुझे पकड़ो। मैं यहाँ आपसे बेकार बात करने नहीं आई, मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। चलो मेरे साथ फू, घर चलो। तुम दबाव को ले जाने की सोच भी मत, मैं मना करती हूँ। यहाँ तुम्हारी मनाही का कोई मौका नहीं है। दबाव भी मना करता है ना? दबाओ। मम्मी, घबराओ मत। ठीक है, दबाओ। फुजियू, अगर तुम दबाव के साथ बदसलूकी करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा करने के लिए तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, वह मेरा बच्चा भी है। चलो। कल से फू कंपनी में आकर मेरे सचिव के रूप में काम करो। क्या भाई, तुम मेरे बेटे को छीन लेते हो और फिर मुझे सचिव बनाने के लिए कहते हो? क्या तुम्हें पागलपन तो नहीं है? मुझे डर है कि तुम बोर होकर मेरे बेटे को ले जाओगे। तुम फुजियू, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। खुश नहीं हो?
मैंने तो तुम्हारे छोड़े हुए सुराग के हिसाब से तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ सुराग मैंने छोड़ा था, लेकिन मैं तुम्हारी प्रदर्शन से निराश हूँ। मम्मी ने हमें पालने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मम्मी ने कभी हमें अपमानित नहीं किया। मम्मी सारे दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। हमें पाला। वो ये जरूरी नहीं है। हर हाल में तुम्हें मम्मी को डांटना नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए। मुझे सजा? हाँ 3, 2, 1। अरे फू साहब, हमारी कंपनी अचानक एक अज्ञात वायरस से आक्रामित हो गई। बस 2 मिनट में हमें 6 करोड़ का नुकसान हुआ। क्या? शांत रहो, 1 अरब तक नुकसान होने के बाद वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वायरस खत्म हो गया? ये तुम्हारा काम था? ये सिर्फ एक चेतावनी थी। अगर तुम मम्मी के साथ फिर से बदसलूकी करोगे तो मैं तुम्हें 10 अरब का नुकसान पहुंचाऊंगा। और चूंकि तुमने मुझे वापस बुला लिया है, तो आज से मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा। बिल्कुल। तो यही तुम्हारी निगरानी है? हाँ, ताकि तुम मम्मी को बदसलूकी न करो। मैं कंपनी में हर समय तुम्हारी निगरानी करूंगा। फैंग सहायक का रास्ता दिखाओ। बहुत अच्छा साहब। क्या मैंने ठीक देखा? फू साहब के पीछे एक बच्चा है। ये बच्चा फू साहब से बहुत मिलता जुलता है। कहीं ये फू साहब का बेटा तो नहीं? वेवेई जी से पूछ लें। क्या फुरुई आ गए हैं? सुबह 8 बजे नोटिस दिया था, अभी रास्ते में होने चाहिए। फिर से नोटिस दो। 1 मिनट की देरी पर 1000 रुपए काट लिए जाएंगे। जी। इस फू ने चमड़ा उधेड़ दिया। उसे ये शर्म नहीं आती मेरे पैसे काटने की। तुम क्या तुम्हें अंधा है? नहीं दिखता, पास में गाड़ी है। मैं अंधा, तुम ही तो अंधे हो। क्या तुम्हें पता नहीं मुड़ने वाली गाड़ी को सीधी गाड़ी को दाम देना चाहिए? ठीक है, इतना कहना मतलब तुम्हें पैसे लेने का बहाना चाहिए। ले लो और जल्दी से निकल जाओ। वेवेई जी वापस आओ, बड़ी मुसीबत है। पागल है क्या तुम? किसने कहा तुम्हारे गंदे पैसे चाहिए? क्या हुआ? वेवेई जी, हमने अभी देखा फू ने एक बच्चे को लाया है। बच्चा? हाँ वेवेई जी, क्या वो तुम्हारा और फू ने बच्चा है? ये तो बहुत स्पष्ट है, पिछले 5 सालों से फू के पास तो वेवेई जी के अलावा और कोई औरत नहीं थी। अगर ये बच्चा वेवेई जी का नहीं है तो किसका है? वेवेई जी, तुमने इसे बहुत अच्छी तरह छुपा रखा है और तुम्हारा खुद को बहुत अच्छा संभाला है। ऐसा लगता है कि तुमने कभी बच्चे को नहीं पैदा किया है। ठीक है, इस बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं। इस बात को फैलाना नहीं है। हाँ हाँ, हम समझते हैं, गोपनीयता बनाए रखना है। बच्चा? कंप्यूटर के पास लाल फूल लगाने से तुम्हारे जीवन में खराब प्रेम होगा। यह सब बकवास कहाँ से सीखी है? यह बकवास नहीं है, यह मैंने अपने दूसरे भाई से सीखा है। दूसरा भाई? मैंने ये अपने दूसरे शिष्य से सीखा है। आओ। वाकई एक बच्चा है। क्या बात है? चिऊ, यह फांगबो ज्वेलरी का नया वार्षिक योजना है, देख लो।
क्या प्यारा बच्चा है चिऊ, ये कौन है? मेरा बेटा। चिऊ मत मजाक करो, तुमने तो शादी भी नहीं की है, फिर ये बेटा किसका है? बाद में पता चलेगा। प्रोजेक्ट अच्छा है, आगे बढ़ाओ। ठीक है। ये बच्चा असल में किस महिला का है, मुझे इसे पता करना होगा। देखो, मैंने ही कहा था कि खराब प्रेम है, उससे दूर रहो। वह तो मेरी दोस्त है। तुम उसे दोस्त मानते हो। उसकी आंखों में तुम्हारी ओर देखते समय तनाव है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है, तुम्हारा दूसरा शिष्य कौन है? फू ने फू मिस को पहुंचा दिया। उसे ले जाओ। ठीक है, जल्दी से चलो चलो। बहुत अच्छा, देर नहीं हुई। हाँ, आखिरकार 1 मिनट की देरी पर 1000 रुपए का जुर्माना है। तुमने कल किस पद के लिए साक्षात्कार दिया था? CEO सचिव। मुझे याद है कि तुमने कॉलेज में ज्वेलरी डिजाइन पढ़ा था। क्या तुम मेरे पुराने हिसाब किताब देखना चाहते हो? यह फागन ज्वेलरी की नव वर्ष श्रृंखला का प्रस्ताव है। गेवेवेई परियोजना नेता है, उनसे रिपोर्ट करो। फागन ज्वेलरी विश्व के शीर्ष विलासिता ब्रांड है। मेरे पास ऐसी परियोजना को संभालने का कोई योग्यता नहीं है। नहीं चाहते? यह तुमने मुझे दिया था, इसे वापस नहीं ले सकते। थोड़ी घर्षण दवा खरीदो। और फुरुई के कितने बच्चे हैं? नमस्ते, मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। तुम क्या तुम अंधे हो? नहीं देख सकते कि पास में कार है? यह क्या है? सुबह का वह प्यारा लड़का मेरा नया बॉस है। वेवेई जी, क्या आप इस नए आदमी को जानती हैं? वह सुबह मुझे धक्का देने वाला गरीब है। तो वही है, देखने में ही गरीबों जैसा लगता है। हमारे डिजाइन विभाग में भिखारी नहीं चाहिए। जल्दी से बाहर निकल जाओ, हमारे ज्वेलरी को बदबू से बचाओ। हंसलिया, तुम फागन ज्वेलरी इतना शानदार ब्रांड है, मुझे लगा था कि यह कितनी बड़ी डिजाइन टीम होगी। ऐसे लोग हैं जो गरीबों को नीचा दिखाते हैं। ऐसी जगह कुत्ते भी नहीं रहते। रुको, हमारी वेवेई जी को मार कर जाना चाहते हो? तुम जल्दी से वेवेई जी को माफी मांगो, नहीं तो मैं फू को बताऊंगा। फू से पूरे उद्योग में तुम्हें प्रतिबंधित करवाऊंगा। तुम्हारा फू से क्या रिश्ता है और वह मुझे प्रतिबंधित करेगा? मेरा फू से कोई खास रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारी वेवेई जी का फू से बहुत बड़ा रिश्ता है। हमारी वेवेई जी तो CEO की पत्नी है। CEO की पत्नी? यह भी कहो तो है, सबूत क्या है? सबूत की क्या जरूरत है? फू का बेटा हमारी वेवेई जी का ही है। मेरा बेटा कब से तुम्हारा हो गया? तुम कहते क्या हो? फूचियू के 5 बच्चे तुम्हारे हैं। तुम पागल हो? फू के 5 बच्चे कहाँ से? और एक साथ 5? क्या तुम सोचती हो कि मैं बकरी हूँ? एक साथ 5 क्या हुआ? मेरे 5 हैं, तुम्हें क्या पड़ा है? फू, तुम्हारे 5? नहीं। फू जनरल के इस नए आदमी का बहुत बड़ा रवैया है। वेवेई जी ने उसे अच्छे ढंग से सिखाने की कोशिश की और वह उन पर चढ़ गई। हाँ, उसने अभी अभी वेवेई जी को और बोशी ग्रुप को बदनाम किया है। आपको उसे निकालना ही चाहिए। ठीक है, नए लोगों में थोड़ा बदशगुन तो होता ही है। सबको थोड़ा बहुत सहनशीलता दिखानी चाहिए। तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है कि सहनशीलता की बात करते हो। साफ है कि तुमने पहले झगड़ा शुरू किया और फिर एक झुंड कुत्तों को छोड़ दिया। यहाँ किस बात पर इतना विनम्र बन रहे हो? तुमने किसे कुत्ता कहा? मैंने तुम्हें कुत्ता कहा तो क्या बस हुआ? करो, बाहर जाओ। सुनी नहीं तुम? ये प्यारी प्यारी फू, तुम्हें बाहर जाना है। मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? फुचियू, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी।
वे लोग मुझे झगड़ा दे रहे थे, तो मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? थोड़ा शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हूँ? अगर तुमने मुझे कंपनी में इसलिए बुलाया है ताकि वे मुझे शर्मिंदा करे, तो मैं तुमसे भी जान लूंगी। अब शांत हो गई। तुम मैं क्या? मैं तो उन्हें बाहर भेजना चाहता था, तुमसे गलतफहमी हो गई। शायद तुमने साफ नहीं कहा होगा। मेरा हाथ दे दो। क्यों? दर्द तो नहीं हो रहा? चलो दवा लगाता हूं। तो मतलब तुम अभी दवा लगाने के लिए गए थे? पहले तो वही सोचा था, लेकिन अब और भी कारण है। और कारण? तुमने अभी जो एक बच्चे की 5 संतानें कहा, वह क्या मतलब था? वह तो मैंने बस मजाक में कहा था। वास्तविक जीवन में कौन एक बार में 5 बच्चे पैदा कर सकता है? यह तो बहुत ही बेतुका है। सही कहा, 5 बच्चे एक बार में तो बहुत अतिशयोक्ति है। लेकिन तुम्हारे पास एक से ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए मैंने अपने आदमी को तुम्हारे घर भेजा है। क्या? दाबाओ, तुम लोग कैसे हो? हम सब ठीक है। बाप ने हमारे पुराने घर की तलाशी ली। अच्छा हुआ दाबाओ ने हमें पहले ही नए घर में ले जाया। तुम दोनों वहां खोजो और तुम दोनों मेरे साथ आओ। ढूंढो। फू साहब, फू जी के घर में कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। हाँ? देखो, हर समय संदेह करने वाले हो। अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ कि बच्चे घर पर नहीं थे, लेकिन वे सब कहाँ गए? डैडी को हमें क्यों नहीं पता चलना चाहिए? बेवकूफ ये इसलिए है क्योंकि पापा हमें पकड़ लेंगे और फिर हम दबाव की तरह मम्मी से नहीं मिल पाएंगे। पापा और मम्मी कब मिलेंगे? मुझे इस छुपा छुपी का खेल खत्म करना है। हाँ, हम इस छुपा छुपी का खेल अब नहीं खेल सकते, इसलिए हमें पापा को मम्मी को मनाने में मदद करनी होगी। मनाना पर पापा हमेशा जोर से बोलते हैं। उन्हें मम्मी से प्यार नहीं है तो कैसे मनाएं? हम गोलाकार रणनीति अपना सकते हैं। गोलाकार रणनीति। जांच लिया, देखो ये हमारा टारगेट है, पापा की दादी। प्यारे प्रपोते, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहू के हाथ में संतरे की या अंगूर की चॉकलेट हो? तुम दोनों चाहते हो, है ना? ठीक है बहू। तुम तो बस चटोली हो जाओ। हर दिन मेरे पोते को घसीट कर लाती हो और उसे अपना पोता कहती हो। तुम्हें प्रपोता चाहिए, फिर अपने पोते से पैदा करवा लो। तुम्हारा पोता तो 30 साल का हो गया और अभी तक बच्चा नहीं पैदा किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुंह दिखाकर बाहर नहीं निकलती। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? सिर्फ एक पोता ही क्या? मैं घर जाकर मेरे पोते से 2 बच्चे पैदा करवा लूंगी। इस बूढ़ी हरामखोर को ईर्ष्या होगी। ऐसा लगता है कि दादी को हमारी योजना स्वीकार है। बढ़िया, अब से हम दादी को आगे बढ़ाएंगे। योजना शुरू है। दादी आ रही है, जल्दी से छुप जाओ। तुम ही तो हो वो ऑनलाइन बालों वाली बुक्सु आचार्य। हाँ, मैं ही हूँ और तुम हो। मेरा पोता कुत्ता नहीं है।
हाँ, धीमे बोलो। मुझे सुना है कि तुम यहाँ पर बच्चे किराए पर देते हो ताकि वे साल के अंत में घर आएं, क्या? बिल्कुल। तो तुम्हें किस तरह का पोता चाहिए? मेरे पास लड़के और लड़कियां हैं, ऊंचे और नाटे। चिंता मत करो, सिर्फ एक लड़का और एक लड़की ऐसा है। बिल्कुल है। बढ़िया। क्या यह किराए पर लिया गया पोता मेरे साथ अटूट रहेगा? चिंता मत करो, वह अटूट रहेगा। दादी, बच्चे कितने प्यारे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वोलोंग है। वुलोंग, तो तुम्हारा? मेरा नाम फेंगचू है। फेंगचू वुलोंग, बुद्धिमान और ईमानदार। यह नाम अच्छा है। तुम्हें पसंद हो तो अच्छा है। बहुत पसंद है, बहुत पसंद। मेरा प्यारा पोता बहुत प्यारा है। फू साहब, यह वृद्ध महिला का इस महीने आपके लिए आरोप पत्र जो आप शादी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ रख दो। फू साहब, वृद्ध महिला लगातार आपको शादी नहीं करने का आरोप लगा रही हैं। वह बस एक प्रपौत्र चाहती है, लेकिन हमने छोटे साहब को पहले ही पाया है। इस अच्छी खबर को वृद्ध महिला को क्यों नहीं बताते? फिर दबाव को पुराने घर में भेज दो। मैं नहीं जाऊंगा, कल छोटा नया वर्ष है, मैं मम्मी के साथ मनाना चाहता हूँ। फू साहब, यह छोटा नया वर्ष है जो परिवार में एकता का प्रतीक है, तो फिर छोटे साहब और फू बहन को पुराने घर में ले आओ। ऐसा करने से वृद्ध महिला बहुत खुश होंगी। मैं सहमत हूँ। तो जाओ, फुरुई को बुलाओ। मैं भी जाता हूँ। मैंने अभी छोड़ा था और तुमने मुझे वापस बुला लिया। मुझे क्यों बुलाया? कल तुम दबाव के साथ मेरे साथ पुराने घर में दादी से मिलने आओ। दादी से मिलना? क्या तुम मुझे बच्चे के साथ शादी करना चाहते हो? ऐसे सपने देख रहे हो? मैं तो बस दबाव को दादी से मिलाना चाहता हूँ। तो मैं नहीं जाऊंगा। 1 मिलियन। किसे तुम नजरअंदाज कर रहे हो? क्या मैं इतना साधारण व्यक्ति हूँ? 2 मिलियन। पैसे बढ़ाने पर भी मैं नहीं जाऊंगा। $5 मिलियन। ठीक है भाई, अभी निकलते हैं। कल घर पहुँचे, चलो। दादी का घर बहुत बड़ा है। हाँ। बैठो बैठो बच्चों। सफर में थक गए होंगे ऐसा लगता है। आओ, बच्चों के लिए फल लाओ। दादी को खिलाओ। तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक दादी है। दादी, मैं कल वापस आऊंगा। तुम वापस आ रहे हो, अच्छा है। हे बदमाश, तुम वापस आने का सोच रहे हो। दादी तुम्हारे पसंदीदा खाने को लेकर आई हूँ। इस बार वापस आकर मैं तुम्हें एक आश्चर्य दूंगा। आश्चर्य? अच्छा है, दादी भी तुम्हें एक आश्चर्य देगी। कल जल्दी आना, याद रखना। 5 मिलियन। बच्चे वास्तव में आइडा के भाग्यशाली सितारे हैं। तुम्हारे पिता कल वापस आने वाले हैं। उस समय याद रखना, पिता को बुलाना है। बुलाओ ताई ताई को। बहुत अच्छा।
फुचियू, मैंने आज तक तुम्हारी दादी को नहीं देखा है, उनका चरित्र कैसा है? ठीक है, शायद तुम्हें पसंद करेंगी। मुझे उनके पसंद करने से क्या होगा, यह तो अभिभावकों से मुलाकात नहीं है। दादी। मम्मी। बच्चों, क्या तुमने गलत इंसान को पहचान लिया है? मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। चियो ने पहली बार एक महिला को घर लाया है। यह लड़की कौन है? तुमने गलत इंसान को पहचान लिया है, वह तुम्हारी मम्मी नहीं है। आओ वुलोंग फेंगचू, जल्दी करो, पापा को बुलाओ। वुलोंग फेंगचू। पापा। दादी, ये 2 बच्चे हैं। तुम्हें 30 साल हो जाएंगे और एक बच्चा भी नहीं है। इस बार जल्द ही नया साल है। दादी चाहती है कि वह उनके पोते को गोद में ले, इसलिए मैंने 2 को किराए पर लिया है। किराए पर? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये दोनों शरारती बच्चे। दादी, कौन कहता है कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं? दबाओ, आओ, ताईताई को बुलाओ। वह तुम्हारा अपना बच्चा है। हाँ, और उसके साथ पैदा हुआ है। तो तुम मेरी पोती भू हो। दादी, मैं बस बच्चों की माँ हूँ। बच्चों की माँ ही तो मेरी पोती भू है। यह लड़की कितनी सुंदर है। फुचियू, इस ठंडे चेहरे वाले कुत्ते के पास ऐसी गर्मजोश दादी कैसे है? 1 2 3। इस साल नए साल का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। चलो बच्चों, ताईताई के पास चलते हैं। ताईताई तुम्हें स्वादिष्ट खाना देगी, चलो। दादी, मुझे लगता है ये 2 छोटे दोस्त टॉयलेट पर जाना चाहते हैं। मैं उन्हें टॉयलेट पर ले जाऊंगी। बच्चों, क्या तुम टॉयलेट पर जाना चाहते हो? तो फिर जाओ। चलो हम टॉयलेट पर चले जाते हैं। यह महिला और ये 2 बच्चे एक दूसरे को जानते प्रतीत होते हैं। इधर आओ, खड़े हो जाओ। अब बताओ क्या हुआ है? क्या करें? अभी मम्मी पापा से बहुत नफरत करती है। उसे पता नहीं चलना चाहिए हमारी रणनीति के बारे में। यह सब बड़े भाई की वजह से है। बड़े भाई ने हमें ऐसा करने को कहा है। बड़े भाई ने कहा कि मम्मी को हमें पालना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमें खुद को किराए पर देकर जीवन चलाना है। बच्चों, मम्मी तुम्हें पाल सकती है। तुम ऐसा मत करो। अगर तुम्हें अपहरणकर्ता मिल गया तो क्या करोगे? ऐसा नहीं होगा, हम सभी विश्वसनीय लोगों को ही ढूंढते हैं। हाँ मम्मी, हमें तो अब डैडी का घर मिल ही गया है। बच्चों, फुहार घर में हमारे रिश्ते को इधर उधर मत बताना, समझे? क्या समझे? मेरा मतलब है कि वे मुझे मम्मी न बुलाएं। ओह हाँ, आपके घर का टॉयलेट कहाँ है? मैंने ढूंढा लेकिन नहीं पाया। मैं उन्हें ले जाता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। बच्चों, खाना तैयार है। तुम दोनों धीरे से न लड़ो। कोई बात नहीं, कुछ झींगे गिर गए, थोड़ी देर में रसोई से फिर बनवा लेंगे। ठीक है। खाओ। बापूजी, मुझे कोक लेना है। मुझे भी। मुझे भी। कोक नहीं पी सकते तुम लोग, दांत बदल रहे हो। कोक पीने से दांत खराब हो जाते हैं। लेकिन बापूजी ने कहा था हम कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी पी सकते हैं। ना बापूजी। हाँ, बस एक बार में पीने से कोई बात नहीं है। लोगों बुलाओ।
3 छोटे शैतान, तुम लोग मेरे लिए रुको। बच्चों, सब्जियां भी खाना है। लेकिन डैडी ने भी नहीं खाया। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये दोनों क्यों चुनाव करते हैं। सब तुम्हारे वंशानुगत है। तुम सब्जियां खा लो और तुम लोग भी सब्जियां मेरे लिए खा लो। बच्चों, नॉनवेज और वेज का संतुलन बनाए रखने से ही स्वस्थ बढ़ोगे, समझे? प्यारे पोते, मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी कुछ जोरदार है। आपको वह पसंद नहीं है। मुझे कैसे ना पसंद हो, यह महिला बहुत मजबूत है। ऐसी ही महिला चाहिए, नहीं तो बच्चे ऐसे बूढ़े आदमी जैसे मैं हूँ उन्हें बिगाड़ देंगे। तो आपका मतलब है? मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। तुम्हारा IQ इतना कम है, जुबान भी कमजोर है, रोमांटिक भी नहीं जानते और चेहरा भी वैसा ही है। मुझे डर है कि तुम मेरी पोती बहू को दूर कर दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें पुरुष संस्कार कक्षा में दाखिला करवा दिया है। तुम्हारा ये चेहरा, ये आदमी, थोड़ा संस्कार सीखना चाहिए, नहीं तो कोई औरत तुझे पसंद करेगी। और ठीक है दादी, क्लास लेने की बात बाद में सोचते हैं। मैं तुमसे एक सीरियस बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों बच्चे फुरुई से बहुत मिलते जुलते हैं? ऐसा ही लगता है, थोड़ा सा तो मिलते हैं। वुलोंग तो रुई जैसा है और फेंगचू तुम्हारा जैसा है। अरे नहीं, क्या ये दोनों बच्चे तुम दोनों के खुद के हैं? हमारे। दबाओ, तुम बड़े भाई हो। कैसे तुम छोटे भाई बहन को किराए पर दे सकते हो? यह बहुत खतरनाक है। मैं ठीक है, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। माफ करना मम्मी, मैंने गलती की है, फिर ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, गलती का एहसास हो गया तो ठीक है। बात ये है, एरबाओ संबाओ उन्हें कहाँ किराए पर दिया? एरबाओ सांबाओ को घर पर ही छोड़ दिया है। अच्छा है, जल्दी खेलो। फुरुई, मेरे साथ बाहर आओ। क्यों? बस बाहर आओ। डैडी मम्मी कमरे में जा रहे हैं और चुपचाप बात करने वाले हैं। अच्छा मौका है, चलो तेजी से दादी को बता देते हैं। हम अपनी स्ट्रेटेजी का दूसरा चरण शुरू करते हैं। फुरुई, तुम उन दोनों किराए के बच्चों से बहुत परिचित लगते हो। नहीं, मैं उन्हें पहली बार मिला हूँ, उनसे परिचित होना बस मेरा अच्छा स्वभाव है। सचमुच? बिल्कुल सच है। फिर तुमने खाने की मेज पर वो के बारे में क्यों बात की और वह नहीं? इन लोगों के बारे में क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा था कि वो लोग चखने में चुनाव करते हैं, यह तुम्हारा ही अभ्यास है। क्या ये दोनों बच्चे सचमुच तुम्हारे हैं? अब डैडी मम्मी शांति से एक रात बिता सकेंगे। बिल्कुल, पर ऐसा लगता है कुछ कम है। हाँ, बत्ती नहीं बंद है। तुम यहाँ रहो, मैं बत्ती बंद करने जाता हूँ। चुप रहो, घबरा गए।
वो दोनों बच्चे तो तुम्हारी दादी ने किराए पर लिए हैं, मेरे साथ क्या लेना देना। तुम जाओ, ऐसी बेकार की बातें मुझसे मत करो। अजीब है, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? तुम इतने पास क्यों खड़े हो? क्यों नहीं खड़े हो सकते? तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों है? मैं क्या तुमने वो सोचा जो नहीं सोचना चाहिए था? किसने सोचा जो नहीं सोचना चाहिए था? मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम ताला खोल सकते हो। अकेले बच्चे पालने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। यह दरवाजा खराब कैसे हो गया? मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। चलो वुलोंग फेंगचू, चलो। फुदाबाओ। फिर से मैं ही क्यों? मम्मी सुनो मेरी बात। घर जाकर तुम्हें सजा दूंगी। चलो, चूंकि छोटा साल खत्म हो गया है, हम चलते हैं। रुको, बच्चे को यहीं छोड़ो। तुम छोड़ो, एरबाओ संबाओ घर पर हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मम्मी, दबाओ, खेलने जाओ। उन दो बच्चों के बाल मेरे पास हैं, दबाओं के बाल तुम्हारे पास हैं। मैं पितृत्व परीक्षण करवाता हूँ। तुम कैसे निश्चित हो कि वुलोंग फेंगचू भी तुम्हारा और रुई का बच्चा है? अंतर्ज्ञान। ठीक है, अगर वुलोंग फेंगचू मेरा ही पोता है तो मेरे 3 पोते हो गए। मैं व्यवस्था करता हूँ। एरबाओ संबाओ। मम्मी, मम्मी तुम्हें क्या हुआ? खुश नहीं हो? मम्मी खुश नहीं है, मम्मी थोड़ी चिंतित है। चिंतित? एरबाओ संबाओ, तुम लोग हाल ही में बाहर मत जाना। अजनबियों को पापा मत बुलाना और खुद को किराए पर मत देना, वरना तुम भी दबाव की तरह कभी वापस नहीं आओगे। क्रूर फुचियो। मैं अपने बाकी 2 बच्चों की रक्षा करूंगा। हाँ, मुझे सिबाओ वुबाओ को याद दिलाना है। अपनी पहचान छुपाओ, किराए की अवधि खत्म होने पर मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। तुम लोग खेलने जाओ। क्या करूं? पापा और मम्मी के रिश्ते में लगता है कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि और खराब हो गया है। सिबाओ वुबाओ को इतने समय तक किराए पर क्यों दिया गया? नए साल के बाद ही वापस आएंगे। पिछली बार फू ने उसे खींच कर ले गया था, क्या उसे निकाल नहीं दिया था? वह अभी भी कंपनी में क्यों है? कुछ लोगों का चेहरा बहुत मोटा होता है, मुझे सिखाया गया है और अभी भी रहना है। यह सिर्फ इतना है कि आपके पास कोई आत्मज्ञान नहीं है। फुकवी स्प्रे ने क्या किया?
बुजुर्गों के लिए घरेलू एंटी डॉग स्प्रे। बच्चे आपको खुश रहने के लिए आराम का उपयोग करते हैं। विज्ञापनदाताओं को पैसा कमाने के लिए जल्दी है। क्या आप कंपनी में ऐसी चीजों का उपयोग करने के लिए पागल हैं? मैं भी इस तरह का उपयोग नहीं करना चाहता। हर दिन आपको वे सभी पागल कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। मैं रेबीज से डरता हूँ। मिस फू, राष्ट्रपति आपको ढूंढ रहा है। आओ। बहन देखो, वह मेरे ऊपर। वह परेशान है, आप परेशान हैं। उसे यहाँ से बाहर निकालना आसान नहीं है। चलो चियू की खोज करते हैं। बहन वीवेई फुरुई, आप अपने बेटे के इतने करीब क्यों हैं? हाँ, और क्यों लगता है अपने बेटे की तरह? बहन, क्या वह बच्चा वास्तव में आपका बच्चा है? फुरुई है। उस बच्चे की माँ नहीं। फुचू की पत्नी मुझे होना चाहिए। बड़ी बहन, तुम क्यों नहीं बोलते? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह मेरा बेटा है। शायद अब वह अपनी माँ बनना चाहता है। क्यों है इतनी बुरी तरह? वह हमेशा बच्चों का उपयोग करता है। मुझे इस तरह के 3 सबसे ज्यादा नफरत है। बहन, प्रतीक्षा करें, हम जा रहे हैं और उसे तुम्हारे लिए। सही है। भूल जाओ, उसे कंपनी में सजा दें। आप भी शामिल होंगे। फिर बहन वीवेई को कंपनी से सबक सिखाना न सिखाएं। मेरे पास एक विचार है। रूही, कुछ है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं। आपके साथ क्या गलत है? आपके द्वारा भेजे गए तत्काल दस्तावेज। बूढ़ी औरत। बुढ़िया ने आपको किन दस्तावेजों को भेजा? यह दाबाओ और वोलोंग फेंगचू है। पगली, तुम क्या पागल हो? आप दबाओ और उन्हें क्या देना चाहते हैं? मेरे लिए एक पितृत्व परीक्षण फाइल। आप वे वास्तव में मेरे बच्चे नहीं हैं। क्या आप इसे एक नजर में जानते हैं? तुमने मुझे दबाओ। मुझे दे। पापा ने माँ को छोड़ दिया। दाबाओ को ले जाने में मदद। चलो चलो युवा मास्टर। मुझे छोड़ दो बदबाबा। मेरी मम्मी को बदशगली नहीं करने दूंगा। दबाओ। घबरा गया? नहीं। तुम तो लेना चाहते थे। चलो साथ में देखते हैं। ओह नहीं। तुम वाकई मुझसे झूठ बोल रहे थे। फुरुई, आखिर तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3, बस 3 ही हैं। पर तुमने पहले कहा था कि एक बार में 5 बच्चे हुए थे। वो तो मैंने बस मजाक में कहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था। अगर विश्वास नहीं हो तो मैं शपथ ले सकता हूँ। ठीक है फू साहब, मैं चलता हूँ। जानो कि वुलोंग और फेंगचू किसने किराए पर दिया है। उनके बीच का रिश्ता साफ करो। ऐसे मर जाऊंगा फुचियू, ये कुत्ता बहुत बदमाश है। डीएनए परीक्षण करवा रहा है। जाओ, वेवीदी ने कहा है, समझे? फुरुई, ये फू साहब ने तुम्हें झेंग साहब के लिए भेजा है। ये उनके आदेश पर है। ठीक है, इतनी मुश्किल से इनको ठीक किया है, अब और नहीं पूछते। ठीक है, समझ गया। ज़ेंग साहब तो प्रसिद्ध हैं। जब वो लौटेंगे देखेंगे कि अब फिर फू साहब को कैसे फंसाएंगे।
नमस्ते झेंग साहब। हाँ, झेंग साहब, ये हमारे फू साहब ने मुझे आपको दिया है। ग्युइवे ने तो वाकई एक अच्छा सामान भेज दिया है। तुम क्या करने वाले हो? क्या करना है ये भी नहीं पता। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बदशगली मत करना। छोटे बच्चे मत झड़प करो, भैया नरमी से करेगा। बदबाबा, तुमने हमें डीएनए परीक्षण क्यों करवाया? तुमने हमारी सारी योजनाएं बिगाड़ दी। कौन सी योजना? ये तुम्हें जानने का हक नहीं। ठीक है, तो फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। क्या तुम्हारे और भाई बहन हैं? ये भी तुम्हें जानने का हक नहीं। फिर मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। तुम बदबाबा, गंदा बाबा। तुम्हारा बाबागिरी से निकाल दिया मैंने। मैं अभी मम्मी को फोन करता हूँ, वो तुमसे दूर रहें। मम्मी ने फोन क्यों नहीं उठाया? बदबाबा, क्या तुमने फिर से मम्मी को छुपा लिया? फू साहब, कोई आपके आदेश झूठे बता रहा है। फू बेटी को अमीर व्यवसायी के होटल में झेंग साहब से मिलने भेज दिया है। क्या? फुचियू, तुम अभी आए। मुझे तो डर लग रहा था। क्या तुम्हारा कोई हाथ लगा? तुमने अभी कहा था कि तुम मरने से डर गए हो। हाँ, मुझे डर है कि वे सब मर गए हैं। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरे को लगी है। कहाँ? मेरा मनोबल घायल हो गया है। तुमने ग्युइवे के साथ मिलकर मुझे इस बदमाश को दस्तावेज पहुंचाने को कहा। मैंने तुम्हें दस्तावेज पहुंचाने को नहीं कहा। फिर ग्युइवे मेरे खिलाफ है। ठीक है, यह छोटी प्यारी ने न केवल मुझे कार से टकराया और कंपनी में मुझे अपमानित किया, यही नहीं, अब ये नीच तरीकों से मेरा फंसाने की कोशिश कर रही है। अभी मैं कंपनी जाकर उसे फाड़ दूंगा। ग्युइवे ऐसी चीज नहीं करेगी। क्या तुम्हें लगता है कि यह गलतफहमी है? ठीक है, यह तो नाटक की बात है ना। अब तुम्हें कहना चाहिए। ग्युइवे की आत्मा साफ है और मैं उस पर इल्जाम लगा रहा हूँ। ऐसा मेरा मतलब नहीं था। तुम मेरी बात नहीं मानते हो ना? ठीक है, अभी तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। ग्युइवे को फोन कर दो अभी। उसे बताओ कि मैं फंस गया हूँ। बाकी तुम जानते हो क्या कहना है। हाँ, जानता हूँ। हेलो ग्युइवे, काम हो गया है। बढ़िया, अब मुझे देखना है कि फुरुई फुचियो को कैसे फंसाएगी। हाउस की नंगी फोटो खींच ली थी। हाँ, पर इसके लिए क्यों? बेशक नई उत्पाद लॉन्च के समय सारे पत्रकारों के सामने
इन फोटो को प्रसारित करना है। इससे वो पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी, जिससे फुचियो उससे पूरी तरह नफरत करने लगे। देखा न, यही उसने किया। तो तुम क्या करना चाहते हो? चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। नहीं, मैं खुद बदला लूंगा। अगर वह मुझे फंसाना चाहती है तो मैं उसकी कार्रवाई का इंतजार करूंगा और देखेंगे कि अंत में किसका बदनामी होता है। ग्युइवे, तुमने मुझे फंसाने के लिए किसी को क्यों भेजा? फुरुई, तुम किस दिमाग की बात कर रहे हो? झेंग ने सब कुछ स्वीकार किया है, अब बहाने मत बनाओ। ठीक है, तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें फंसाया, तो बताओ कैसे? तुम्हारा हिम्मत है तो सबको बता दो। हाँ बोलो, सब सुने। तुम सबका बदशगुन आएगा। हंसो, जब समय आएगा तब तुम्हें हंसी नहीं आएगी। क्यों अब भी चेहरे से बाहर निकलने के लिए? बकवास, अगर मैं नहीं आता तो आपकी कब्र पर कौन जाएगा? तुम। आप देख रहे हैं, और अभी भी इतने अहंकारी होने की हिम्मत। उसे अकेला छोड़ दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतीक्षा करें। मैंने इन तस्वीरों को देखा कि वह कितना गर्व है। फूशफेंग बो गहने में आपका स्वागत है। वसंत नया उत्पाद लॉन्च अगले। कृपया हमारे उत्पाद निदेशक आपको समझाएं। आपके नरक से मिलने का इंतजार। हेलो सभी को, मैं फैंगबो गहने का मालिक हूँ। कृपया हमारे उत्पाद परिचय का आनंद लें। गिवे चीजें कर रहे हैं। क्या आपने उसकी नग्न तस्वीरें ली है? हाँ, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? बेशक नए उत्पाद लॉन्च के लिए इंतजार कर रहा है। इन तस्वीरों को फैलाने का एकमात्र तरीका उसे पूरी तरह से बदनाम करना है। फुचू उसे पूरी तरह से छोड़ देगा। फिल्म बंद करो। रूही, तुमने मुझे बनाया। मैंने तुम्हें क्या बनाया? इस तरह के महत्वपूर्ण अवसर पर आप उत्पाद जानकारी डालते हैं। तुम मुझे क्या नहीं बनाते हो? मैं हेलो स्मीयर। मेरे पास अभी भी मूल वीडियो रिकॉर्डिंग है। क्या आप इसे सभी को देखने के लिए चाहते हैं? नहीं, हम उसे खेलने नहीं दे सकते। फुसुआ, बहुत दूर मत जाओ। भले ही आप मुझे निर्देशक के रूप में मेरी जगह लेना चाहते हैं, आप मुझे इस तरह सेट नहीं कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हाँ, हैं? आप कैसे बहन के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? अपने घर में कर्मचारियों की देखभाल करना ग्राहकों के बिस्तर पर रखना है। ऐसा लगता है कि आप आमतौर पर ग्राहक के बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। मेरा कैमरा धूम्रपान करता है। क्या हो रहा है? क्या ये कंपनी में आंतरिक लड़ाई है या सहयोगियों द्वारा बनाई गई है? इन लोगों ने इस आदमी को बनाया। इस आदमी ने वापस लड़ा। बड़ी कंपनियां जटिल हैं। यह नकली हुन से ज्यादा रोमांचक है। आप ऐसा नहीं कह सकते। यह एक बड़ी कंपनी नहीं है, यह जटिल है। यह आसान है जब जंगल बड़े होते हैं। गंदी मछली और भुना हुआ शरिम्प्स। तुम ही हो गलीदार मछली। आप जानते हैं कि 3-3 कब? यह जानते हुए कि बहन वेई वरिष्ठ फू की पत्नी है, आप अभी भी माइका फू को स्वयं आप मारे जाने के लायक हैं। आपने कहा कि वह फिर से एमा वीरानी ने ऐसा कहा। क्या आपको पहचानने की हिम्मत है? बच्चों को जन्म देने की हिम्मत नहीं। हमेशा एक बेटा होता है। हाफू हमेशा बहुत कीमती है। बहन व्याय का बेटा हर दिन कंपनी को काम करने के लिए। क्योंकि ऐसा ही होगा। छोटी सी प्यारी बहन के बेटे के माध्यम से नेतृत्व लेना चाहता है। हे भगवान, यह इतना रोमांचक है। क्या यह नहीं है? क्या आप निश्चित हैं कि आप मृु हैं? पापा का बेटा फिर से आपके लिए पैदा हुआ है। अगर मैं स्वीकार करता हूँ, मैं निश्चित रूप से गलत समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, सब जानते हैं कि मैं झूठ। आओ, कुत्तों को मत दो।
निराश। बहन जल्दी से इसे स्वीकार करें। चलो इस लड़की को एक साथ चेहरे पर मारते हैं। हाँ, मैं शियू की पत्नी हूँ और मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। मेरी माँ आपकी बुरी बुरी महिला नहीं है। मेरी माँ आपकी बुरी बुरी महिला नहीं है। दाबाओ। वह यहाँ क्यों है? नहीं, क्या फुरुई बकवास है या नहीं? प्रेस को ये नहीं बता सकता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बेबी, तुम यहाँ क्यों हो? ये बच्चों के रहने के लिए जगह नहीं है। अपने पिता के पास जाओ। मुझे मत छुओ, तुम मेरी माँ बनने का नाटक कर रही हो। माँ ने मुझे खींच लिया। ये बच्चा फू का बेटा है। उसने कहा कि उसकी माँ नहीं थी, इसलिए वे झूठ बोल रहे थे। मैं नहीं हूँ, मैं बच्चे की माँ हूँ। हाँ, इस औरत को। आपके पिता आपको खुश करने के लिए उसके द्वारा गड़बड़ मत करो। बेबी, यहाँ आओ, अपनी माँ के साथ मत करो। नहीं, दाबाओ ने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ। इस समय आप अभी भी चिचनाइन। मैंने चुप नहीं किया। यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आप बच्चों का उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, यह बहन का बच्चा है। आप सभी को भ्रमित नहीं कर सकते। आप अभी भी कठिन बात कर रहे हैं। आप नहीं, तो मैं केवल आपको और शिक्षित कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर फू हमेशा आता है तो क्या अगर फू हमेशा आता है तो यह हमारी वेई बहन का समर्थन करना भी है। यह सही है। फू हमेशा आप और वेवी बड़ी बहन के बेटे रूमी भागने जा रहा है। भाड़ में जाओ। फ्यूरुई आपको हमेशा रोल करने की अनुमति नहीं देता है। उसने आपको अस्पताल जाने के लिए कहा यदि आपके पास मस्तिष्क का गड्ढा है। खुशियों, यहाँ आओ। खुशियों ने उन्हें बताया। दाबाओ की माँ कौन है? तुम हो। आप बहन को इतनी चोट कैसे लगा सकते हैं? अगर हाँ तो क्या बात है भाई? मानव तस्करी के रूप में। चियू, हमारे इतने सालों का रिश्ता, आज तुमने मुझे इतना बेइज्जत कर दिया। तुमने मेरी पत्नी का बदशगुन किया, मेरे बच्चे की माँ को चोट पहुंचाई और अभी भी मुझसे दिल की बातें कर रहे हो। तुम उसे कैसे सजा देना चाहते हो? ये ग्यूईवे बहुत पैसे वाली होगी ना? इतनी तो है। फिर उसे कंपनी से निकाल दो और मुझे 2 अरब दे दो। 2 अरब? तुम लोग डकैती क्यों नहीं करते? हाँ, और ये 2 इन आलसी कुत्तों को भी मेरे सामने से हटा दो। फुरुई, इतना बदशगुन मत कर। उन्हें बाहर निकाल दो, पूरे इंडस्ट्री में उन्हें बैन कर दो। ले जाओ। फू साहब, माफ कर दो, हमने गलती की है। चियू, ऐसा मुझसे मत कर। फू साहब, माफ कर दो। चलो। फू साहब रुकिए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ फू साहब, आप और फुजी का अभी क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। मीडिया दोस्तों, अभी जो हुआ उसे गुप्त रखने की कृपा करें। नई प्रोडक्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर से आयोजित करेंगे, आप सभी को फिर बुलाएंगे। पांग सहायक, फू साहब और फुजी का रिश्ता ये गुप्त रखना है क्या? ये दाबाओ, हम अमीर हो गए अब। मम्मी, तुम बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकती हो। मम्मी बहुत बढ़िया है। आप और फुजी का अभी क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। चलो। मम्मी, मैं अब होमवर्क करने जाऊंगा। हाँ, जाओ। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तुम इतने खुश क्यों हो? परेशान करने वालों को ठीक कर दिया तो खुश हूँ। हमारा क्या होगा? तुमने रिपोर्टरों से कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या कहती? बॉस और नौकर का अनौपचारिक रिश्ता। पर तुम्हारी बात से दाबाओ को अवैध बच्चे के नाम से बदनामी होगी। तो क्या तुमने मुझे तो शादी नहीं कर लिया? भूल गई 7 साल पहले तुमने क्या कहा था?
शादी खेल नहीं है। अगर शादी करनी है तो तुम्हारे साथ नहीं। हाई स्कूल से मैं एक लड़की साहस करके तुम्हारा पीछा किया 7 साल तक। मैंने तुमसे नहीं पूछा था क्या मैं तुम्हारा पीछा कर सकती हूँ। तुमने मेरी भावनाओं को डिफॉल्ट रूप से स्वीकार किया। तुमने मुझे आशा दी और फिर सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत पड़ने पर तुमने मुझे निराश किया। फुचियो, तुमने मेरी भावनाओं का मजाक बनाया। तुम्हें क्या हक है मुझसे सवाल करने का? मैं तब फू साहब, अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं अपना काम करने जाऊंगा। मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं का मजाक नहीं बनाया। शादी नहीं कर सका क्योंकि फू परिवार संबंध बढ़ाकर पैसे इकट्ठा करना चाहता था। इस विदेशी आईपीओ का खेल एक जाल था। अगर मैं मानता तो फू परिवार भी उसमें फंस जाता। जो इस जाल को बिछाया था मैंने उसे समाप्त कर दिया। अब तुम्हें शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब मैंने तुम्हें वजह बताने की कोशिश की तो तुमने मुझे, उस समय तुम इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन गुस्सा बहुत था और तुम 7 साल तक भाग कर रही। लेकिन वो मेरी वजह नहीं। तुम्हारे बाद में तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे मुझे मार डालोगी। मैं कैसे वापस आता? तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजा ही नहीं। तो मैंने बच्चे के साथ भागकर कुछ भी हासिल नहीं किया। चलो, सब कुछ अब खत्म हो गया है। इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं सोचूं? हमारे 3 बच्चे हैं, फिर भी तुम लोगों को कहते हो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। गलत नहीं कहा। हम तो बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन और कोई रिश्ता नहीं है। कैसे नहीं है? फुचियू, तुम ऐसे लगते हो जैसे तुम्हें पति पुत्रों से छुटकारा मिला हो। इतना जोर से रिश्ता पक्का करना चाहती हो। कहीं तुम मेरे साथ शादी करना नहीं चाहती हो? मैं रिश्ता पक्का करने के लिए शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं समझ गया, तुम किसी और से शादी करना चाहती हो। फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे शादी करने का खास इरादा नहीं है। हाँ, आप अच्छी तरह से आराम करें। मैं काम पर चला। तुम्हारे पास मेरे 3 बच्चे हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं शादी करोगी तो किसके साथ करोगी? अरे पछताया। क्या बात है? किसने फू साहब को नाराज किया? मैं थोड़ी देर में बाएं पैर से अंदर आने से फू साहब ने मुझे नहीं निकाल दिया होगा। फू साहब, पत्रकार पूछ रहे हैं, क्या हम आप और फू मिस के रिश्ते के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, रिपोर्ट करनी है। पूरे नेटवर्क पर रिपोर्ट करनी है। सभी को बताना है वह मेरे बेटे की माँ है। हाँ, हाँ, फू मिस ही हमारे छोटे साहब की माँ है। रिपोर्ट न केवल करनी है बल्कि बड़े पैमाने पर करनी है। दुनिया भर को बताना है कि फू मिस हमारे फू साहब के बेटे की माँ है। पापा, मुझे 20 लाख दे दो, एक जूते देखे हैं। तुम जूते जैसे लगते हो और वो भी 20 लाख के। अपने बाप को बेच देना बेहतर है। अपने और अपनी बहन की हालत देखो, वो बदमाश है। 7 साल पहले चली गई थी, अब फू साहब के साथ आ गए। घर का खर्च भी नहीं उठाती। फुरुई ने फू साहब को पकड़ लिया। बाप, इसे जरूर मिलेगा, इसे तो देना ही पड़ेगा। हमारे परिवार की किताब में एक अलग पृष्ठ खोल दो। इसे देखने का क्या फायदा? वो प्यारी लंबे समय से वापस आ गई है, लेकिन घर नहीं आई। क्या ऐसा लगता है कि वो घर का खर्च उठा रही है? ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी बहन है। अगर वो मेरा समर्थन नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं उससे मिलने जाऊंगा। पिताजी, फुरुई कहाँ है? अरे मेरी प्यारी, खबरों में बताया गया है कि वो फू कंपनी में काम करती है और वो कहीं और हो सकती है। अच्छा अच्छा, मुझे पता है। बदमाश। दोनों प्यारी। फू जी, आपकी क्षमता का मूल्यांकन किया गया है। आप सबसे उपयुक्त हैं फैनबो ज्वेलरी की डायरेक्टर बनने के लिए। आप अब इस कार्यालय में काम करेंगी। यह सच है। बिल्कुल सच है। यह प्रोजेक्ट फाइल, इसे देखकर साइन कर दीजिए। लेकिन एक बात है, हमारे फू साहब की छोटी सी फिक्र।
फूजी वास्तव में हमारे फू साहब, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो सिर्फ मुंह बदशक्ल हैं वाकई। अच्छा अच्छा, मुझे पता है। अब जाओ, मुझे काम करना है। ठीक है फूजी, आप काम कीजिए। आप अंदर नहीं जा सकते। मैं अपनी बहन को वाकई ढूंढ रहा आप हूँ। अंदर नहीं जा मैं सकते। अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। अंदर नहीं जा सकते। छोड़ दो। फुरुई, उन्हें मुझे छोड़ देने कहो। इसे छोड़ दो। मुझे क्या काम है? कुछ खास नहीं, बस सुना है कि तुम फू साहब को पकड़ लिया। थोड़े पैसे मांग रहा हूँ, 2 लाख रुपए बस। फू साहब के बच्चे को जन्म देने वाली औरत के लिए यह छोटी रकम है, दे दोगी ना? फुजियो ने मुझे पैसे दिए, मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं तुम्हारा भाई हूँ, अगर मुझे नहीं दोगी तो किसे दोगी? पैसा चाहिए, ठीक है, आओ मैं दूंगा। अपने पिता से मांगने जाओ। तुम मुझे पिटा सकते हो। तुम्हें पिटना ही है। फुरुई, मैं तुमसे लड़ लूंगा। इसे नीचे ले जाओ और दरवाजे पर लटका दो। फुयाओजू और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। अरबाओ, तुमने कहा था कि कुछ लोग मम्मी को परेशान कर रहे हैं। वो लोग कहाँ है? देखो, वो लोग वहाँ है। जल्दी से चले जाओ। फुरुई, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बता दूं, तुम अपने परिवार को भी नहीं पहचानते। मैं पापा को बता दूंगा, तुम खत्म हो। जल्दी से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। गंदे सुरक्षाकर्मी, तुमने मुझे कहा इंतजार करो। ये 3 बच्चे कहाँ से आए, मुझे डरा दिया। तुमने ही मेरी मम्मी को परेशान किया। तुम्हारी मम्मी को परेशान करने की बात क्या है? तुम्हारी मम्मी कौन है? जानते हुए भी पूछ रहे हो। सुधरने का इरादा नहीं है। चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, बच्चों का झुंड। रुको। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? उसे मारो। बचाओ। लोग कहाँ हैं? बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। छोटे साहब, वो 2 बच्चे कौन हैं? अगर तुमने फिर से मम्मी को परेशान किया तो हम तुम्हें फिर मारेंगे। हाँ। तुम लोग, तुम्हारी मम्मी कौन है? हमारी मम्मी तो फुरुई है। क्या ये फुरुई के छुपाए हुए 2 और बच्चे हैं? हमने मम्मी के लिए बुरे चाचा को भगा दिया। हमने मम्मी की रक्षा की। लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमारी मम्मी के कई दुश्मन हैं। फुड़ाबाओ, अरे रे पापा आ गए, जल्दी भागो। उन्हें रोको। पापा आ गए हैं, हमें जल्दी से भागने का तरीका सोचना चाहिए। भाई घबराओ मत। हमारी तरफ देखो, तुम लोग आंखें बंद करो। अंधा मंत्र शुरू। वो क्या है? अरे इतनी तेज भाग रहे हैं। फुड़ाबाओ, वो 2 बच्चे कौन हैं? 4 नहीं, सिबाओ नहीं कह सकते। वोलोंग और फेंगचू है। वोलोंग फेंगचू। पुराना घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? हाँ। बताओ, आखिर कौन है? वोलोंगफ। तुम्हें प्यार नहीं है, मेरे ऊपर मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करते।
ऐसा तो तुम्हारी माँ भी अच्छे से कर लेती है और अभी भी अभ्यास करना है। तुम मुझसे झूठ बोलकर बच नहीं सकते। तुमने झूठ तो नहीं बोला। वो लोग फेंगचू घर पर हैं कि नहीं? मुझे उनकी दादी जी को फोन कर देना है। अरे बात खराब है, अभी तक तो सीबाओ वुबाओ के साथ बात नहीं की है, अब क्या करें? वोलोंग, फेंगचू तुम कहाँ हो? दादी को मत डराओ। तुम दोनों जाओ और उधर ढूंढो। हाँ। तुम दादी को मत डराओ। चियू ने कैसे फोन किया? क्या उसे पता चल गया है? चियू तुम्हारे पास कोई काम है क्या? नहीं, मैं बस पूछना चाहता था वो लोग फेंगचू घर पर हैं कि नहीं? हम घर पर नहीं हैं, हम खेलने गए हैं। क्या आपने उन्हें कंपनी में ले आया है? चियू तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उन्हें कंपनी में लाया है? देखो, मैंने ही कहा था कि वो लोग फेंगचू है। मैंने अभी उन्हें देखा है। तुमने उन्हें देखा है? ठीक है तो ठीक है। मुझे तो डर लगा था बच्चे खोए नहीं हैं, तो अच्छा है। अब बिगड़ गया। बच्चों, तुम्हें चिंता नहीं करनी है इस दादी को। बस डर के मारे बेहोश हो गई थी। कोई चोट नहीं आई है, पर इस मामले को तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें अपने मम्मी पापा को बुलाना होगा, समझे? समझ गए डॉक्टर जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। संबाओ, मैं अभी मम्मी को फोन कर रहा हूँ। तुम इस दादी के परिवार को फोन करो। एक बार में 3 बच्चों के अच्छे पोते। भैया, क्या इसे ही फोन करना है? हाँ, फोन करके देखो। हेलो हेलो चाचा, हमने गलती से आपकी दादी को गिरा दिया है। आप जल्दी से शहर के अस्पताल आइए। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मम्मी का फोन नहीं उठा रहा, शायद वह व्यस्त है। अब क्या करें? घबराओ मत, मैंने मम्मी और डाबाओ को संदेश भेज दिया है। वे जरूर देखेंगे। सांबाओ, तुम इस दादी को फिर से देखो। क्या उन्हें ठीक से कुछ नहीं हुआ है? दादी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। इस दादी को कहीं देखा है मैंने। बहुत परिचित लग रहा है। ये कैसे आप लोग हो? क्या आप लोगों ने मुझे अस्पताल लाया है? हाँ दादी, दादी माफ करना। हमारी वजह से आपको चोट लगी है। दादी माफ करना। कोई बात नहीं, दादी की वजह से मोड़ पर जल्दी आ गई। तो दादी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं दादी, ठीक है। दादी की होठें बहुत सूखी है। चलो हम आपके लिए पानी लाते हैं। हाँ, हम आपके लिए पानी लाते हैं। नहीं। वाह, बहुत समझदार बच्चे हैं। दादी, दादी आप कैसी हो? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस 2 छोटे बच्चों ने थोड़ा सा धक्का दिया है, उनकी वजह नहीं। उम्र बढ़ गई है तो रिएक्शन नहीं हो पाया, समय पर बच नहीं पाई। तो वो दोनों बच्चे अभी कहाँ हैं? वे मेरे लिए पानी लाने गए हैं, वे जल्द ही वापस आएंगे। 2 भाई, मुझे ये और लगता है कि वह दादी परिचित लग रही है। क्या हमने उन्हें पहले कहीं देखा है? मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उनका चेहरा देखा है। शायद वे हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार?
कौन से रिश्तेदार? पिता की तरफ से है या माता की तरफ से? शायद पिता की तरफ से है। पिता। माता। सिबाओ वुबाओ। माता, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। सिबाओ वुबाओ, आप लोग कैसे आ गए? दो भाई ने अंदाजा लगाया कि कोई बदमाश माता को परेशान करने आएगा, इसलिए हमें बहुत दादी के पास भेजा था ताकि माता की मदद करें। मेरी माता इतनी मजबूत है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन माता को कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, अगर उसे किसी ने परेशान किया तो वह गुस्सा और दुखी होगी। हम ऐसा नहीं चाहते। आप लोग तो माता के गर्म कंबल हो। अरे बदशगुन एरबाव सांबाव ने अभी अभी बुजुर्ग को टक्कर मारी है। क्या? वे अभी शहर के अस्पताल में है, तो अब हम वहाँ चलते हैं। माता, हम भी चलते हैं। चलो। तुम दोनों ने मेरी दादी को टक्कर मारी थी, आपके माता पिता कहाँ है? हमारी माता के काम है, वे नहीं आएंगे। तो तुम्हारे पिता कहाँ है? वो मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या उनके पापा गायब हो गए हैं? हमारी मम्मी नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम संभाल लेंगे। आप कहते हैं हमें कितना भरना है? ये भरने की जरूरत नहीं, मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। दो अच्छे बच्चे, आओ दादी को दिखाओ। आओ। या फिर हम आपको परदादी कहें, इससे और करीबी होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें परपोते कहूंगी। परपोती ठीक रहेगा। लगभग पापा की पीढ़ी में हो गए थे। चियो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये बच्चे तुमसे थोड़े से मिलते हैं? दादी, आप एक बच्चे को देखकर ये मत सोचो कि वो मुझसे मिलता है। पापा। ये दोनों बच्चे वुलोंग फेंगचू से कुछ मिलते हैं। कहाँ है? बुरा हुआ मम्मी आ गई है। मैं मरीज की हालत देखने आई हूँ। ठीक है। माफ कीजिए। क्या करें, मम्मी वाले जल्द ही आ जाएंगे। तब बुरे पापा को पता चल जाएगा कि हम भी उनके बच्चे हैं। जल्दी मम्मी को मत आने दो। बच्चों, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सांबाव है। तो क्या तुम्हारा एक बड़ा भाई है दबाओ नाम का? नहीं नहीं, आपने गलत सुना, उसका नाम शंबाव है। मेरा नाम हाईबाव है। हाँ, मैं सांबाव नहीं हूँ, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। आप बिना सोचे मत बोलिए। पहले गलती हो गई, इस बार कोई गलती नहीं होगी। हाँ, यही है। परदादी। मेरे परपोते। दादी। रुई आ गई है। दादी, ये दोनों बच्चे हैं। ये गलती से मुझसे टकरा गए थे, मुझे अस्पताल ले आए, अच्छे बच्चे हैं। ऐसा था दादी, मैंने सुना आपसे टक्कर हो गई थी। मैं जल्दी से दबाव को लेकर आपको देखने आई हूँ। आप दबाव के साथ आराम करिए, मैं इन बच्चों से बात करती हूँ। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बच्चों को परेशान मत करिए। ठीक है। क्या हुआ? मम्मी जल्दी चलिए, पापा और डॉक्टर पे। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। क्या? हाँ, अभी तक पिता ने जानबूझकर परखा था, हमारे और दबाव के साथ रिश्ते को।
ठीक से बैठो दादी। इन दो बच्चों के परिवार आ गए हैं, मैं उन्हें स्थिति पूछने ले जाता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं हो सकता, प्रक्रिया फिर भी चलानी होगी। दबाओ वो लॉन्ग फेंगचू, चलो। दादी अलविदा। अलविदा। ये दो कौन हैं? एक बार में 5 क्या हुआ? मेरे पास एक बार में 5 है। ये क्या तुम्हारा काम है? एक बार में 5 बच्चे। क्या ये दो तुम्हारे हैं? नहीं, मैं बच्चों को दादी को देखने लाया हूँ। जैसे ही इन दो बच्चों के परिवार आए, मैं उन्हें बात करने ले गया। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ऐसा ही है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप दादी से पूछ सकते हैं। क्योंकि तुम आ गए हो तो दबाव को ठीक से देखो। मैं अब जाता हूँ। एरबाओ संबाओ, तुम जल्दी से घर जाकर छुप जाओ। फिर से अपने पिता को मत पकड़ने दो, जल्दी जाओ। क्या हुआ? मम्मी, क्या हमें ऐसा ही करना है? छुप छुप खेल के लिए पूरा जीवन। चिऊ, तुम और रूई अब बड़े हो गए हो। 1 साल गुजर जाता है और दूसरा, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। तुम दोनों क्यों शादी नहीं करते? उसने शादी करने से मना कर दिया। वह क्यों तुमसे शादी नहीं करना चाहती? पता नहीं। मुझे पता है। पिता का मुंह बहुत सख्त है। वास्तव में मम्मी को बाहर परेशानी में डालने की चिंता है, इसलिए मम्मी को फू कंपनी में नौकरी करने के लिए कहा। लेकिन पिता कहते नहीं। पिता का मुंह दीवार से भी सख्त है। पिता का चेहरा भी सख्त है। वास्तव में मम्मी को देखकर खुश होते हैं, लेकिन मुस्कान नहीं करते और हमेशा मम्मी के सामने नापसंदगी दिखाते हैं। नेटिजन्स के अनुसार स्ट्रॉन्ग भाई के लिए। और मैंने पहले छुपकर सुना था। मम्मी ने पिता को रोना रोया था। उसका शरीर सख्त है और लंबे समय तक सख्त रहता है। बात मत करो, अगर तुम इसे बढ़ाओगे अशिष्ट होगा। मम्मी भी तुम्हारी पहचान नहीं छुपाना चाहती, बस डर है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ले लेंगे। तो मम्मी और पिता की शादी, फिर चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। शादी कर लो। ये मम्मी नहीं चाहती क्या? फुरुई और वो दो छोटे परेशानी ढोने वाले सचमुच दुश्मन कहीं के अब तो मेरे हाथ में आ गए। मेरे लिए 10-15 भाइयों को बुला दो। मुझे तो 10 ही चाहिए। मुझे तो 10-15 ही चाहिए। ये दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं, थोड़े लोगों से उन्हें नहीं रोका जा सकता। ऐसे में चिऊ, तुम रूई को बुला लो। तुम दोनों अच्छे से बात कर लो। गलतफहमी दूर हो जाए तो क्या बात है? मुझे लगता है चलेगा। मैं अभी मम्मी को फोन करता हूँ। अरे बाप रे, मम्मी को बदमाशों ने पकड़ लिया। एरबाओ सानबाओ, ठीक है क्या? चलो तुम दोनों वापस जाओ, बाकी मेरे हाथ है। फुरुई, इतना जोरदार नहीं था तू। अब तो मेरे हाथ में आ गया ना। पैसे नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। मैं खुद फू साहब से मांग लूंगा, मैं खुद।
फू साहब, मेरी बहन अभी मेरे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि उसे कुछ न हो तो मुझे 2 करोड़ रुपए भेज दो। हाँ, 2 करोड़। मम्मी को बचाओ। दादी, मैं लोग लेके चलता हूँ, आप उनका ध्यान रखना। जल्दी जाओ। अच्छा। रूही को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचने देना। चलो। मुझे भी नहीं पता। मैं अगर रूही को नुकसान पहुंचा या फिर उसे हमेशा के लिए खो दिया, तुम्हें कैसा लगेगा? जल्दी चलाओ। फुरुई, तुम्हारी वजह से अपहरण हुआ। फुयाओजू, तुम इतने बदबू क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें इतना मार डाला कि तुम्हारी गैस निकल गई? नहीं, ये तो फाट है। अभी भी रो रहे हो? मैं पापा को बता दूंगा कि तुमने मुझे पीटा। अभी भी रो रहे हो और रो। मुझे लगता है मैं समझ गया हूं कि मुझे वो पसंद है या नहीं। फुचियू, तुम आ गए। तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी होगी। इस छोटे से आदमी से कैसे चोट लग सकती है मुझे? तुम सही समय पर आ गए, ये बदमाश। ये तुमसे बलवा करने की कोशिश कर रहा था, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। फुरुई, मैं तो तेरा भाई हूँ। तुमने मुझे इतना पीट दिया, अब और क्या करना चाहते हो? चुप रहो, फोन दे दो। लाओ। अरे बदबूदार बूढ़े। फुरुई, हाँ, मैं ही हूँ। सुनो, तुम्हारा प्यारा बेटा अभी मेरे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि वह ठीक रहे तो मुझे 40 मिलियन दो। प्यारी, ये तुम्हारा भाई है। तो क्या हुआ? देना है या नहीं? नहीं दोगे तो मैं उसे पीट दूंगा, पीट दूंगा। ठीक है, पैसा चाहिए। फुक्के घर से खुद ले आओ। जाऊं? जाना ही है, क्यों न जाऊं? जब वह आए तब मैं उसे ठीक से सजा दूंगा। उसे फुक्के घर के नियमों का स्वाद चखाऊंगा। तुमने इतने लोगों को घर में क्यों लाया? क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? मुझे पता है यह होंगमेन बैठक है और मैं अकेले आऊंगा। लोगों, इस घर के खजाने याओजू को लाओ। रुको, ठीक से खड़े रहो। याओजू, तुम कैसे इतने बदशक्ल हो गए? पिता, मुझे बचाओ, फुरुई मुझे मार रहा है। तुम अवाध्य बेटी, वह तुम्हारा छोटा भाई है। तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? देख लिया, मैंने ही पीटा तो क्या हुआ बूढ़े? बेशर्म, मैं तुम्हारा पिता हूँ। 7 साल पहले जब तुमने मुझे पैसे के बदले बेच दिया था, तुम मेरे पिता नहीं रहे। तुम फू साहब से अभी तक शादी नहीं की है। तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे अवाध्य और अपराध का खुलासा करूंगा। तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मैं देखूंगा कि तुम फू घराने में कैसे शादी करोगी। अब इस बात से मुझे धमकाना बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहले ही लाइव शुरू कर दी है। चलो बूढ़े, दर्शकों से मिलो। यह 2025 है, क्या अभी भी लोग लड़कियों को कम कीमती समझते हैं?
यह बूढ़ा इतना पीटता है, क्या उसकी माँ नहीं है? तुम्हारा याओजू फिर से पीटा जाएगा। तुम यही है मेरा प्यारा याओजू। नमस्ते करो, शांत रहो। सात साल पहले यह बूढ़ा मुझे एक बूढ़े आदमी को बेचना चाहता था ताकि याओजू के लिए एक कार खरीद सके। मैंने 7 साल घर से दूर रहा, वे मेरे बारे में परवाह नहीं किए, और अब जब मैं लौटा हूँ वह मुझे याओजू का भरण पोषण करने के लिए मजबूर कर रहा है। दर्शकों, यह जान लो कि यही है याओजू। ध्यान रखना, इस घर में शादी न करना, नहीं तो ऐसा होगा कि मुझे अपने भाई को पालने के लिए बेचना पड़ेगा। तुम मुझे दे दो। तुम अपने पिता की नाक कटवाने वाली हो। क्या तुम अपने भाई को खत्म करना चाहती हो? तुम्हें पता है कि तुमने जो किया है वह इंसानी नहीं है। मुझे बहस करने का फुर्सत नहीं है। सुनो, मैं आज तुमसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ने आई हूँ। रिश्ता तोड़ना? मैंने तुम्हें इतना बड़ा पाला है, अब जब तुम फू साहब के साथ हो तो मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती हो? छोड़ो न, अपने आप को इतना महत्व मत दो। छोटी से बड़ी उम्र तक मैंने मेरी माँ की विरासत का इस्तेमाल किया है और बची हुई विरासत लौटाने की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो 10 अरब रुपए लाओ। 10 अरब कम है, 25 अरब लाओ। सुनो न बदशगल, 10 अरब की बात मत करो, 2 पैसे भी नहीं दूंगी। बेटी, तू मुझे मार डालना चाहती है? देख, मैं तुझे मारूंगा। पिताजी, तू मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती है? मैं कभी नहीं मानूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मानो या नहीं, मैं तो आज तुम्हें सूचित करने आई हूँ। अगर तुम झगड़ा खड़ा करना चाहते हो तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। चली गई पिताजी। नहीं, तुम लोग हमेशा मुझे क्यों पीटते हो? काम खत्म। तू नाक कटवाने वाली। आज वह मेरे हाथ नहीं लगने दिया, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन अगर तुम अभी भी नहीं समझोगी तो मुझे फू परिवार को खत्म करने में शर्म नहीं आएगी। धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? तुमने मेरी तरफ से खड़े होकर बात की। ऐसा लगता है कि बड़ों का सहारा लेना अच्छा लगता है। तो क्या तुम जीवन भर ऐसे ही रहना चाहोगी? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी? फुचियू के साथ 5 साल रही हूँ। तुम्हारे आने से क्या बदल गया है? फुरुई, क्या तुम्हारा सहारा बच्चे के कारण है? मुझे लगता है कि बच्चे के बिना तुम फू साहब को कैसे फंसाओगी? शुभ प्रभात। जो मैंने पूछा था उस पर तुमने क्या फैसला किया? थोड़ा और समय देखते हैं। यह तुम्हारे लिए उपहार है। फू साहब, शुभ प्रभात। फैंग सहायक। फू साहब, क्या हुआ? देखो, क्या मेरे आज कुछ अलग है?
फू सर, आज आपका नया चश्मा बहुत शानदार लग रहा है, बहुत ही विलासित। और अच्छे से देखो इसे। ये तो ज्वेलरी डिपार्टमेंट का नया डिजाइन किया हुआ कपल ब्रेसलेट है। फू सर, क्या आप खुद ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं? ये फुरुई ने मुझे दिया है। मुझे पता चल गया, फूजी ने आपको इसे व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए कहा है ना? फैंग सहायक, क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और ये सब मेरी बहुत ज्यादा व्यस्त जिंदगी की वजह से ही तो है ना? फू सर, ऐसा कैसे कह सकते हैं, बहुत अन्याय है। बस 29 साल तक सिंगल रहना था, सिंगल होने में क्या बुराई है? हंस रहे हो, देख रहे हो, ऐसे नहीं देखा सिंगल लोगों को। फैंग चाचा को क्या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बस प्यार करने की इच्छा हो रही है। पापा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मम्मी से पूछ लेना कि आज रात खाली हैं या नहीं। उन्हें डिनर पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। ठीक है। वयस्क लोग बहुत अजीब होते हैं। अरे नहीं, बड़े भाई को अपहरण कर लिया गया है, जल्दी से मम्मी को सूचित करो। फू सर, ये इंजीनियरिंग कार्य का नक्शा है। मुझे क्यों देख रहे हो? डॉक्यूमेंट्स देखो। देख रहा हूँ। दबाव ने कुछ कहा था। दबाव नहीं। अरे बाप रे, दबाव को किडनैप कर लिया गया। क्या? फिर से ग्यूई वे, ये ढीठ कुत्ते का पैर। हेलो फू सर, छोटे साहब का पता चल गया है, पश्चिमी इलाके के बंद गोदाम में। गाड़ी तैयार करो। छोड़ दो मुझे, तुम बदमाश औरत। तुम अपनी मरी हुई माँ जैसी ही हो, मरने वाले हो और मुंह बंद नहीं करते। लेकिन मुंह बंद करने से कोई फायदा नहीं, आज रात तुम मर जाओगे। तुम्हारे माता पिता रास्ते में हैं। अगर वे आ गए तो तुम पहले ही मेरे हाथों में मर चुके होगे। ठीक है, तो तुम कैसे मारोगी मुझे, बुरी चुड़ैल? तुमने मुझे बूढ़ी कहा। पहले मैं तुम्हारा मुंह सील कर दूंगी, फिर देखेंगे कैसे मुझे गाली देते हो। बस इतना ही। तुम डर नहीं रहे। अगर यही सब करना है तो हमारा प्रदर्शन शुरू करते हैं। तुम लोग स्थिरता का ताबीज, स्थिर। क्या हुआ? तुम कौन हो? बेशक मेरे भाई बहन हैं। भाई बहन? बुरी औरत, यह देखो। तुम सब धिक्कारी बच्चे। बुरी औरत, देखो मेरी चाल। इतनी सी ताकत और मुझे अगवा करने की हिम्मत। दबाओ। पापा, मम्मी। मम्मी। वे भी हैं। चलो, अंत तक पहुंच गए हैं, तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। ये 5 बच्चे सभी तुम्हारे हैं। आश्चर्यचकित या अप्रत्याशित? तुम बिल्कुल भी चौंकते क्यों नहीं दिख रहे हो? थोड़ा बहुत, पर ज्यादा नहीं। असल में मैं पहले से ही अनुमान लगा चुका था। बुरी औरत को हरा दिया और हम सभी पहचान गए। अब हमें क्या करना चाहिए? बेशक नए साल की तैयारी करनी है।
नया साल। ठीक है। धन्यवाद पापा। खेलना बंद करो, आओ नए साल का खाना खाओ। जल्दी खाना खाओ चलो। पापा मम्मी नया साल मुबारक हो। गोंग जी फा चुई वन शीरुई। नया साल मुबारक हो डाबाओ। धन्यवाद पापा मम्मी। धन्यवाद। नया साल मुबारक हो। परदादी नया साल मुबारक हो, आपकी उम्र लंबी हो, हर दिन स्वस्थ और खुश रहें। ठीक है, लो ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद परदादी। बैठो। चिऊ, तुम पहले वैवाहिक जीवन की तलाश नहीं करते थे। मुझे शक था कि तुम सक्षम हो या नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम नहीं जन्मे तो जन्म भी चौंकाने वाला होगा। दादी, इस साल इतने सारे बच्चे नए साल मना रहे हैं। इस साल वाकई एक खुशहाल और शुभ वर्ष है। मम्मी, हम सभी ने नए साल की बधाई दे दी है, क्या अब खाना खाएं? रुको, हमारे पास अभी एक व्यक्ति की बधाई बाकी है। हाँ, एक और व्यक्ति है। सभी को शुभकामनाएं। नए साल में धन की बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, पढ़ाई में तेजी से आगे बढ़े, परिवार स्वस्थ और खुश रहे। पंचशील बच्चे आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं।